आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आज के मार्केट की तेजी में देखिए हमारे खिलाड़ियों की जो ओवरऑल रिटर्न की स्थिति है वो भी काफी मजबूत हो चुकी है। पहले आपको फटाफट अब तक का पोर्टफोलियो जो बना है हमारे जानकारों की ओर से वो दिखा देते हैं, किस स्टॉक में सबसे ज्यादा रिटर्न बन रहा है वो दिखा देते हैं। हिमांशु गुप्ता ने देखिए 2 ट्रेड्स जोड़े हैं आज। इंडिया सीमेंट है एक, दूसरा है मिंडा इंडस्ट्री। इंडिया सीमेंट में 120 का टारगेट, 99 का स्टॉप लॉस। मिंडा इंडस्ट्री में 330 का टारगेट, बाय साइड की स्ट्रैटेजी है दोनों पर, और स्टॉप लॉस 285 का रखने की सलाह है। दोनों में से बेहतर परफॉर्म क्या कर रहा है वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा और देख लेंगे हमारे दूसरे जानकारों का भी पोर्टफोलियो इस समय कैसा खड़ा है। सभी स्टॉक्स में दरअसल आज हमने देखा एक बहुत बढ़िया चाल तेजी की बनती हुई दिखाई जरूर दे रही है। चलिए अब क्रिस सुब्रमण्यम का पोर्टफोलियो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर उन्होंने भी बाय साइड की पोजीशन ली है। और याद रखिएगा एक जो कॉमन फैक्टर है हमारे जानकारों में वो ये है कि उन्होंने आज दरअसल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जुड़े हुए स्टॉक्स लिए। तो इंडिया सीमेंट में जहां पर अच्छा खासा रिटर्न बन रहा है इधर हिमांशु का, वहीं क्रिस ने जोड़ा एनसीसी और बाय साइड के लिए राय दी है 31 का टारगेट, 26 का स्टॉप लॉस। फेडरल बैंक 57 का टारगेट, 46 का स्टॉप लॉस। और रिलैक्सो में 680 का टारगेट, स्टॉप लॉस 603 का इन्होंने दिया है। और रिटर्न के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखेंगे इन तीनों काउंटर्स की ओर से हमने देखा आज सुबह से ही अच्छा खासा जोश, खासतौर से फेडरल बैंक और एनसीसी में हमने देखा है डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला है सुबह से लेकर अब तक। लेकिन रिलैक्सो देखिए ये 3% ऊपर कारोबार कर रहा है, तो ये सबसे ज्यादा नंबर बटोर रहा है क्रिस के लिए आज। प्रदीप होचंदानी लीडरशिप पोजीशन में है और इनके पोर्टफोलियो में आज अल्ट्राटेक सीमेंट आया 3890 के टारगेट के लिए। साथ ही अदानी पावर में भी एक बाय साइड की इन्होंने स्ट्रैटेजी दी 3575 के टारगेट के लिए। और इन दोनों स्टॉक्स में भी अगर आप ध्यान देंगे तो इस घंटे तेजी बनती दिखाई दे रही है। 3% से ज्यादा के रिटर्न्स मेरे ख्याल में अल्ट्राटेक इनके लिए जोड़कर दे रहा होगा। पीवीआर भी याद रखिएगा इनके पोर्टफोलियो में है, तो वहां पर भी आज हमने देखा है बढ़त पर ही कारोबार है। इनका टारगेट करीब 1133 के आसपास था। तो ये तीनों स्टॉक्स परफॉर्म तो कर रहे हैं मजबूती की तरफ, लेकिन पीवीआर 2% ऊपर है। और अदानी पावर में हमने देखा है करीब 0.15% तक के रिटर्न्स। तो कल से आज जो कैरी हुए हैं स्टॉक्स उनमें दोनों रिलैक्सो और पीवीआर में अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। चलिए अब कुल रिटर्न आपके सामने रख देते हैं, देखते हैं कौन आगे है, किसने और अपने रिटर्न्स को बेहतर किया है। वैसे सभी जानकारों के पोर्टफोलियो पॉजिटिव में है और डबल डिजिट से ज्यादा के रिटर्न्स इनके नाम होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लीडरशिप पोजीशन जो प्रदीप होचंदानी ने अपने नाम की वो अब भी कायम है। और ये देखिए प्रदीप का पोर्टफोलियो दरअसल इस समय 45% से ज्यादा 45.49% तक के रिटर्न्स दिखा रहा है। साथ ही हिमांशु गुप्ता 24%, लगभग आप 25% गिन लीजिए रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स आपको कमाकर देंगे जरूर। इस बीच रुपये पर एक अपडेट ले लीजिए, 75 के आसपास है, इनफैक्ट 75 के ऊपर गया था, यानी कि रुपए में करीब 6 हफ्ते के की मजबूती देखने को मिल रही है। काफ़ी कमज़ोर हुआ था रुपी बाकी करेंसीज के मुकाबले, खासतौर से डॉलर के मुकाबले, कहाँ पर हम 76.50 की बात करते थे, आज ये देखिए 75 के नीचे भी गया है। तो मजबूत हो रहा है रुपया डॉलर के मुकाबले, अच्छा संकेत दिखा रहा है। इसके पीछे एक तो ऑफ कोर्स फैक्टर है कि देखिए बड़े पैमाने पर भारत में विदेशी पैसा आ रहा है, एफडीआई आ रहा है फेसबुक और रिलायंस की डील के जरिए। तो आरआईएल तो इसमें एक भूमिका निभा रहा है, उस स्टॉक को भी रेडार पर रखेंगे। आज तो वैसे भी सब लोग देखना चाहेंगे कि आरआईएल का मैनेजमेंट राइट्स इशू को लेकर क्या कहता है, डिविडेंड को लेकर क्या कहता है, नतीजे कैसे रहते हैं। नीरज और यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले नंबर्स आने वाले हैं, राइट्स इशू की तो चर्चा हम काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए नंबर्स में क्या निकल कर आ सकता है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए मुनाफा जो है करीब 10,700-800 करोड़ के बीच आने की संभावना है, जो तिमाही दर तिमाही थोड़ा सा कम होगा। रेवेन्यू भी 1,48,000 करोड़ के आसपास आएगा, वो भी थोड़ा सा पिछली तिमाही से कम है। मार्जिन 14.5 पे मेंटेन होंगी और ख़ास तौर पे जियो का नतीजा बेहतर रह सकता है क्योंकि डेटा काफ़ी इस्तेमाल हुआ है और टैरिफ हाइक इन्होंने ली थी। रिफाइनिंग में थोड़ी सी कमज़ोरी रहेगी, जीआरएम $1 थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, $8 के आसपास रहेगा क्योंकि डिमांड नहीं थी ग्लोबल मार्केट में और क्रूड प्राइसेस भी बहुत नीचे आए हैं। और इसके साथ ही जो पेट्रोकेमिकल का बिज़नेस है वहाँ से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट लाइन है, पूरी चेन है,
उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो 2 सेगमेंट ठीक करेंगे, 2 सेगमेंट में थोड़ी सी वीकनेस रहेगी। तो ये है आरआईएल के नंबर्स। लेकिन यतिन देखिए, ये जो पूरा मूड बना है तेजी का स्टॉक में, वो दरअसल इसका ट्रिगर पॉइंट आरआईएल के जियो प्लेटफॉर्म्स और फेसबुक के साथ जो डील हुई है वो है। ये बताइए, ये किस तरह का माहौल रखने वाला है छोटे कारोबारियों के लिए और खास तौर से किराना स्टोर्स के लिए गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, हमने ये देखा है कि जो रिलायंस जियो और फेसबुक की जो डील हुई है उसके बाद काफ़ी ज़बरदस्त ट्रैक्शन आया है और लोगों का जो परसेप्शन है इंडिया की तरफ से वो भी सुधार की ओर जा रहा है। इनफैक्ट जो चाइना की सप्लाई चेन्स में डिस्ट्रप्शन आया है और जो कोरोना वायरस सिचुएशन है, ये पोस्ट कोरोना वायरस सिचुएशन, लोगों का आकलन ये है कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो चाइना से मूव आउट होगी। इसका एक बेनिफिशियरी इंडिया भी होगा और जिस हिसाब से इंडिया में मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा है रिलायंस जियो के आने के बाद, उस हिसाब से जो डिजिटल सेगमेंट में जो फैंग कंपनीज हैं, खास करके नेटफ्लिक्स, खास करके गूगल, अमेजॉन, ये लोग सारे लोग जो हैं वो इंडिया में निवेश की ओर दौड़ रहे हैं। और रिलायंस जियो फेसबुक की डील के बाद काफ़ी सारी अमेरिकन कंपनीज, टेक कंपनीज को निवेश की अपॉर्चुनिटीज इंडिया में दिखाई दे रही हैं। तो एक परसेप्शन चेंजर है डील। दूसरी बात कि अभी जो लॉकडाउन का सिचुएशन है, वहाँ ई कॉमर्स ठप होने के कारण लोकल किराना स्टोर्स में जोर आया है। उनकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं और उनका जो क्लाइंट सर्विसिंग एबिलिटी है वो काफ़ी सुपीरियर है, जिसके कारण जो व्हाट्सएप और रिलायंस रिटेल की जो भागीदारी है किराना स्टोर्स को एम्पावर करने की डिजिटल मोड्स के थ्रू, वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद और स्पीड पकड़ेगा, जिससे छोटे किराना स्टोर्स, छोटे व्यापारी और एमएसएमईज को सीधी तरीके से फायदा होगा। तो ओवरऑल बेसिस पे जो मार्केट का परसेप्शन है कि जो इकोनॉमी में हमने गिरावट देखी है, लेकिन जो किराना स्टोर्स हैं और एमएसएमईज हैं, अगर उनको डिजिटल एक्सेस दिया जाए, नए नए मार्केट्स खोले जाएं, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा इस मंदी भरे माहौल में। तो ओवरऑल बेसिस पे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो चाइनीज परसेप्शन जो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया का जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लेवर बढ़ रहा है, उससे सीधे सीधा वैल्यूएशन मल्टीपल काफी सारी टेक कंपनीज की और टेलीकॉम कंपनीज की ऊपर की तरफ जानी चाहिए। तो वाकई में ये पूरी डील एक गेम चेंजर साबित हो सकती है देश के एसएमईज के लिए और खास तौर से किराना स्टोर मालिकों के लिए। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आरआईएल अब 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है 1465 के लेवल्स पर। हम लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस रहने वाला है आज की कमोडिटी मार्केट के एक्शन में। याद रखिएगा, कल के सत्र में कच्चे तेल में एक अच्छी खासी तेजी लौट कर आई है। क्या ट्रिगर पॉइंट्स है, यहाँ से क्या क्यों लिया जाए, इस सब पर होगी चर्चा डिटेल में। मनीषा और दीपाली देंगी आपका साथ।